तो आओ आज हम लोग इस सेशन में हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 46 का फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। फर्स्ट टू थर्ड इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सेशन में कवर हो चुका है, तो हम फोर्थ एंड फिफ्थ करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A rectangular hall is 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। मतलब एक हॉल है जिसका फ्लोरिंग है, इट्स फ्लोरिंग, तो उसका जो फ्लोरिंग है वो है, मान लीजिए ये फ्लोरिंग है, रेक्टेंगुलर शेप में इन्होंने बोला है हॉल, तो ये लेंथ हो गया 12 मीटर लॉन्ग। 12 मीटर लॉन्ग यानी 12 मीटर आपका लेंथ है, लंबाई, और ब्रॉड 6 मीटर, ये आपका ब्रेथ हो गया। ये हो गया 12 मीटर, ये 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर आपका ब्रेथ हो गया। इट्स फ्लोरिंग इज टू बी मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। ओके, यानी उसके ऊपर फ्लोरिंग के ऊपर टाइल्स इन्होंने बैठाना है जो कि 30 सेंटीमीटर उसका साइड है, 30 सेंटीमीटर साइड है। हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन द एंटायर हॉल? हाउ मेनी वुड बी रिक्वायर्ड इफ टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर वर यूज्ड? अच्छा, दो क्वेश्चन है। फ्लोरिंग दिया है, फ्लोरिंग का एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेथ दिया है 12 मीटर इंटू 6 मीटर, और वो रेक्टेंगुलर हॉल है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि उसके ऊपर अगर स्क्वायर शेप का टाइल्स इन्होंने लगाया और वो भी 30 सेंटीमीटर साइड का, तो कितना बैठेगा? ठीक है, थोड़ा दिखने में थोड़ा सा मुश्किल है पर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, इजी है। इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा जो हॉल का जो एरिया दिया है कि लेंथ और ब्रेथ दिया है, तो उससे हम हॉल का एरिया निकालेंगे। एरिया आ गया हमारा, तो उस पर टाइल्स कितना बैठेगा, तो टोटल टाइल्स का साइड दिया है, तो टाइल का एरिया निकलेगा, एक टाइल का एरिया निकलेगा, 30 साइड दिया है, और उसको आप साइड स्क्वायर करेंगे तो टाइल का एरिया निकलेगा, एक टाइल का, डिवाइड बाय एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर हॉल का एरिया जो निकलेगा, उससे आप डिवाइड करोगे उसको, तो आपका कितना टाइल्स बैठेगा वो आपको आंसर में मिलेगा। ये फॉर एग्जांपल 30 सेंटीमीटर का ये टाइल्स हो गया, तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोरिंग का निकालना है, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स का निकालना है, और रेक्टेंगल के एरिया से जो टाइल का जो स्क्वायर का एरिया है उससे आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड कितना फिट होगा वो आ जाएगा। तो इसमें दो क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर का, उसके बाद से 15 सेंटीमीटर का भी टाइल्स सेम वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे इसका। पहले गिवन क्या है? गिवन है लेंथ इज इक्वल्स टू 12 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है, टाइल्स हमको सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया है, तो कोई भी एक यूनिट आप चेंज कर दो, तो आप मीटर से सेंटीमीटर में कर लो। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब 12 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 मीटर हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, विच विल बी इक्वल्स टू, लेंथ क्या है हमारा 1200 इंटू 600, ब्रेथ है 600। ठीक है, यहाँ रफ में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये रफ 1200 मल्टीप्लाई बाय 600, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर से एक 0 लेंगे, 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 2 0 लेंगे, 6 0 0, 6 0 0, 6 2 12 एंड 6 1 6 एंड ये 7 होगा, 0 0 0 0
2 and 7, मतलब हो गया 70,20,000, ठीक है। यह आया हमारा 7,20,000, यह आया हमारा 7,20,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया है तो ये सिर्फ सेंटीमीटर नहीं आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब हमें टाइल्स का देखना है। टाइल्स का साइड दिया है 30 सेंटीमीटर, ओके। अब एरिया ऑफ स्क्वायर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, टाइल्स का शेप क्या है, स्क्वायर शेप टाइल्स बोला है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, therefore it will be equals to 30 square 30 square 30 square मतलब 30 into 30, मल्टीप्लाई करेंगे 30 into 30, 0 0 0 0 3 0, एक जीरो लेंगे, 3 0 0, 3 3 9, ये आ जाएगा 900, ठीक है। ऐड किया तो यहाँ भी हमने ऐड किया था एडिशन का साइन, तो ये आ जाएगा हमारा 30 स्क्वायर, ये हो जाएगा 900, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन द एंटायर हॉल। तो टाइल्स क्वांटिटी टू बी फिटेड will be equals to area of floor upon area of tiles, which will be equals to 7,2,0,0,0 upon 900, ठीक है। 2 0 कट, ये 2 0 कट, ठीक है। अभी आप डिवाइड करोगे 7,2,0,0 को 9 से, 9 8 72, 0 0 हो गया, ये 2 0 आप लेंगे, इधर आ जाएगा 0 0, ठीक है। ये हो जाएगा 800। देयरफॉर कितना टाइल्स फिट होगा, आंसर में आप लिखोगे how many tiles will fit in the entire hall, 800 tiles will be 800 tiles will fit in entire hall, ठीक है। यानी ये पूरे हॉल में 800 टाइल्स ऑफ 30 सेंटीमीटर साइड के मेजर का स्क्वायर टाइल फिट होगा, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही है कि अगर 15 सेंटीमीटर साइड का अगर स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का टाइल है, तो कितना फिट होगा। तो ऐसे ही एरिया ऑफ वो टाइल का शेप भी स्क्वायर है इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर है, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर होता है आपका 15 इंटू 15 होता है 225, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 इंटू 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 and 2 7, 0 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 7 प्लस 5 12 1 2 2 2 5, ठीक है। 2 2 5 आ गया, तो सेम एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया दूसरे टाइल्स का, सेम टाइल्स क्वांटिटी टू बी फिटेड will be equals to area of floor which is 7,20,000 divided by 2 to 5। अभी डिवाइड कर लेंगे हम लोग यहाँ,
पहले अगर यहाँ पे ये किसी नंबर से शॉर्ट होता है तो फिर ट्राई करेंगे, नहीं तो करते हैं डिवाइड डायरेक्ट। 25 225 2 जा हो जाएगा 450, 3 जा 225, 3 जा मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6 6 7 5 है ना, 3 जा 6 7 5, सब ट्रैक कर लेंगे, बोरो करेंगे 10 हो जाएगा, 5 यहाँ 1 हो गया, बोरो करेंगे 6 हो गया, यहाँ 11 हो गया, ये 45 हो गया, ये 0 नीचे लेंगे हम। अब 225 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 450 आएगा, यानी 2 जा 450, ये 0 0 0 हो गया, ठीक है। अब ये 2 0 बचा है, ये दोनों 0 लेंगे, ये 0 जा 0 जा, यानी 3200, यानी 3200। अगर 50 सेंटीमीटर का अगर टाइल है तो 3200 टाइल्स फिट होंगे, उतने ही एरिया में, उसी रेक्टेंगुलर प्लॉट में, ठीक है। आंसर आ गया हमारा, ये आंसर भी हम लिख सकते हैं कि 3200 टाइल्स of 15 centimeter side will be fitted in entire hall। यहाँ पे 800 टाइल्स यहाँ पे ऑफ 30 सेंटीमीटर साइड, ठीक है, ऑफ 30 सेंटीमीटर साइड विल फिट इन एंटायर हॉल, ठीक है। आगे आंसर हमारा। अभी हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक डायमेंशन दिया है इस तरह का, और क्वेश्चन पूछा है, बोला है फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द गार्डन विथ मेजर एज शोन इन द फिगर अलाउंड साइड। मतलब एक गार्डन है, इस शेप का वो गार्डन है, उसका पैरामीटर एंड उसका एरिया फाइंड करने वाला है, ठीक है। पैरामीटर मैंने आपको बताया है कि पैरामीटर होता क्या है, ये पूरी जो बाउंड्री जो है, ये पूरी बाउंड्री की जो लेंथ है, ये अपना पैरामीटर है, ठीक है। पूरी बाउंड्री नहीं दी है, पर ये लाइन दिया 13 मीटर, ये लाइन दिया 30 मीटर, ये लाइन दिया 30 मीटर, मतलब जो भी एजेस है, एजेस, ये सभी एजेस है, सभी एजेस 13 मीटर के हो जाएंगे, ये भी 13 मीटर 13 मीटर 13 मीटर, बिकॉज सेम लेंथ है, ठीक है। 13 मीटर, सब 13 मीटर हो जाएगा, ये 13 मीटर 13 मीटर 13 मीटर, सब 13 मीटर हो गया, ठीक है। अभी आप एजेंट्स मतलब कितना एजेस है वो काउंट कर लो, सिंपली यहां से स्टार्ट करो, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल 12 एजेस है पूरा। आप अगर राउंड करोगे तो इसका मतलब यही, आप जब ब्रेक करोगे तो पूरा लेंथ लोगे, तो पूरा लेंथ ये 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 12 टाइम्स करोगे तो ये आपका पूरा पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर गिवन क्या है, गिवन है आपका एज, 1 एज इज इक्वल्स टू 13 मीटर, ये दिया है आपको, ठीक है। पेरीमीटर पहले तो आपको पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, एंड देन एरिया भी फाइंड आउट करने बोला है कि एरिया क्या है, ठीक है। देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, मगर वो यहाँ पे नहीं है, वो शेप ही अलग है, वो शेप हमारा रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 मीटर इंटू 12
एजेस, कितने एजेस है, या फिर साइड, कितने साइड है, 12 साइड, ठीक है, 12 एजेस। तो 13 रफ में आप यहाँ रफ वर्क, यहाँ 13 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 ले लो, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, एडिशन कर लो, जगह 6 and 5 and 1, 156। तो पेरीमीटर आया 156, पेरीमीटर है तो ये मीटर में ही रहता है, तो ये पेरीमीटर आ गया 156, ठीक है। अब एरिया अब हमसे पूछा गया है कि एरिया कितना है, ठीक है। अब एरिया, अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, मुश्किल है। तो अब क्या करना है, एक आप ऐसा ये स्क्वायर शेप का बॉक्स बना लो, ठीक है। तो ये स्क्वायर बना, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर, तो ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है, तो ये भी 13 हो गया, ठीक है। अभी आप एक बॉक्स का एरिया निकाल लो, एक स्क्वायर बॉक्स का, उसके बाद में फिर ये एक स्क्वायर बॉक्स का एरिया निकल गया, तो कितने बॉक्स बन रहे हैं, एक का निकाला, बॉक्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, और ये सेंटर में 5, एक एरिया का आपका, एक बॉक्स का आपका एरिया मिल गया। तो जो भी आएगा मेजरमेंट इंटू 5 कर लिया आपने, तो आपको पूरे इतने एरिया का आपको मेजरमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसको करते हैं। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा गिवन साइड इज इक्वल टू 13 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ वन स्क्वायर पार्ट, ठीक है, ये एक पार्ट है, वन स्क्वायर है, वन स्क्वायर पार्ट होगा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 होता है 169, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 इंटू 13, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 9 6 1, ठीक है, 169, तो ये हो जाता है 169। बट ये क्या है, एरिया ऑफ वन पार्ट, वन स्क्वायर, ठीक है, वन स्क्वायर या फिर वन पार्ट, देयरफॉर एरिया ऑफ होल गार्डन प्लॉट ना, होल गार्डन प्लॉट क्या पूछा है, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन is equals to, will be equals to 5 into area of one part, वन पार्ट क्या है वो, वन पार्ट 169 है, तो 5 इंटू 169, ठीक है। ये आपका एरिया है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना जरूरी है, या फिर स्क्वायर मीटर, ठीक है। अभी तक तो आप लोगों के सिलेबस में स्क्वायर मीटर ही लिख रहे हैं, तो आप स्क्वायर मीटर ही लिखो। मुझे आदत है हायर स्टैंडर्ड्स का भी पढ़ाने का, तो वो मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर मीटर। अब 5 इंटू 169, 169 इंटू 5, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 9 4 34, 5 1 जा 5 and 3 8, 845, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 30 and 4 34, 5 1 जा 5 and 3 845, 845 टोटल गार्डन प्लॉट का एरिया है, 845 ऑब्वियसली एरिया है तो स्क्वायर मीटर, ठीक है। आंसर आपका आ गया, आंसर एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 845 स्क्वायर मीटर। पेरीमीटर आपका आ गया था, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 156 मीटर, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट एंड हुआ।
नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो उसमें मैं समझाता हूँ आपको क्या है कैसे, ठीक है।